जब एक ही समय पर पाकिस्तान सीमा पर उग्रता हो और चीन एलएसी पर दबाव बनाए, क्या भारत पुरानी रणनीति से जवाब देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 में, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की, जिसका मकसद है भारत को बनाना बैटलफील्ड रेडी, चाहे खतरा हो पश्चिमी सीमा से या उत्तरी मोर्चे से। तो चलिए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। क्या है इंडियन आर्मी की नई रणनीति और इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? एब्सोल्युटली। देखिए, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। ये बेसिकली ये दिखाता है कि इंडिया अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, आप कह सकते हैं, एक डिसाइसिव जवाब देगा। और ये प्रोएक्टिव स्टैंस अब एक न्यू नॉर्मल है। तो इसी बैकड्रॉप में इंडियन आर्मी में एक मेजर ओवरहॉल चल रहा है, ताकि पाकिस्तान और चाइना, मतलब दोनों फ्रंट्स पर जो चैलेंजेस हैं, उन्हें इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। ये रुद्र ब्रिगेड ये क्या है? जो हमारी पारंपरिक ब्रिगेड्स हैं, उनसे ये डिफरेंट कैसे हैं? कोर चेंज क्या है इसमें? हाँ, देखिए, ट्रेडिशनली क्या होता था कि आर्मी यूनिट्स जैसे इन्फेंट्री हो गई, आर्मर्ड यूनिट्स मतलब टैंक्स वाली, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, ड्रोन्स, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब फंक्शनली अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर्स में ऑपरेट करते थे। अच्छा, अलग अलग। हाँ, तो इससे कोऑर्डिनेशन में काफी वैल्यूएबल टाइम लगता था, स्पेशली जब कोई फास्ट मूविंग बैटल सिनेरियो हो। समझ गया। तो रुद्र ब्रिगेड जो है वो इसेंशियली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी कॉन्सेप्ट का ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें ये सारे कॉम्बैट और सपोर्ट एलिमेंट्स एक सिंगल इंटीग्रेटेड ब्रिगेड के तहत लाए जाते हैं, एक ही कमांडर के अंडर। हाँ, तो सोच लीजिए ये एक तरह से सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग मशीन बन जाती है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन फास्टर होगा और डिप्लॉयमेंट भी रैपिड डिप्लॉयमेंट। एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एजिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी। ये सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस है जो क्विक डिसाइसिव एक्शन ले सकती हैं, और सिंगल कमांड स्ट्रक्चर होने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। हाँ। इंपॉर्टेंटली इन्हें स्पेसिफिक टेरेन के हिसाब से, जैसे रेगिस्तान या हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स, और थ्रेट परसेप्शंस के हिसाब से टेलर किया जा रहा है। मतलब चीन के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। चाइना के अगेंस्ट डिफरेंट नीड्स होंगी पाकिस्तान के मुकाबले, और सुनने में आया है कि ऑलरेडी 2 ब्रिगेड्स कन्वर्ट हो भी चुकी हैं। ओके, तो ये तो हुई आईबीजीज की बात, इंटीग्रेटेड ऑप्स के लिए। फिर ये भैरव लाइट कमांडो यूनिट, इनका स्पेसिफिक रोल क्या है? ये कैसे फिट होती है स्ट्रक्चर में? देखिए, भैरव यूनिट्स जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, बहुत आजाइल, और आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली लीथल स्पेशल फोर्सेस एलिमेंट्स हैं। इनका मेन फोकस है हाई मोबिलिटी और रैपिड रिस्पॉन्स पर, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स या बिल्कुल बॉर्डर पर स्विफ्ट एक्शंस लेने हो। अच्छा, जहां स्पीड और प्रिसीजन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। स्पीड, प्रिसीजन और सरप्राइज, जहां ये चीजें पैरामाउंट है, इन्हें भी रुद्र ब्रिगेड स्ट्रक्चर में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे सरप्राइज ऑपरेशंस और प्रिसाइज मिशंस को अंजाम देना आसान होगा। मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे टेररिज्म और बॉर्डर इंकर्जन्स का क्विक और इफेक्टिव रिप्लाई देने में ये यूनिट्स क्रूशियल होंगी। गॉट इट। अब आर्टिलरी पे आते हैं। मतलब अब सिर्फ बोफर्स या हाउइट्जर्स तक बात सीमित नहीं है, यहाँ क्या रेवोल्यूशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 21st सेंचुरी आर्टिलरी में अब अनमैन्ड एरियल टेक्नोलॉजी मतलब ड्रोन्स का लेवरेज बहुत बढ़ गया है। ये एक मेजर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है, आप कह सकते हैं। इसके लिए शक्तिबान रेजिमेंट एस्टैब्लिश की जा रही हैं, और इन रेजिमेंट्स का कोर कंपोनेंट होगा दिव्यास्त्र सिस्टम। इसमें एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज और क्रूशली लॉइटरिंग म्यूनिशंस मतलब सुसाइड ड्रोन्स। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें हम लेमन टर्म्स में सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं, वो सब शामिल होंगे। वाह, तो मतलब ड्रोन्स अब आर्टिलरी फायर का एक सेंट्रल हिस्सा बन रहा है। प्रिसाइजली। ये कैपेबिलिटी हर आर्टिलरी रेजिमेंट में इंटीग्रेट की जाएगी, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन्फेंट्री बटालियंस में भी डेडिकेटेड ड्रोन प्लेटून्स होंगे। इन्फेंट्री में भी? अच्छा, हाँ। फॉर बेटर रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, रिकॉनेसेंस, और यहाँ तक कि टैक्टिकल लेवल पे टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए भी। साथ ही आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इंडिजिनस मिसाइल से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जो एरियल थ्रेट्स हैं जैसे एनिमी मिसाइल्स या ड्रोन्स, उनसे इफेक्टिवली डील किया जा सके। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लग रहे हैं।
डेफिनेट रूप से यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जीएस पेपर 3 के लिए, जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट। सवाल यह है, critically analyze how the concept of integrated battle groups, IBGs, and the induction of advanced technologies like drones are transforming the Indian Army's warfighting doctrine and preparedness against modern hybrid threats. आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBGs की अवधारणा और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल करना भारतीय सेना के युद्ध लड़ने के सिद्धांत और आधुनिक हाइब्रिड खतरों के खिलाफ तैयारी को कैसे बदल रहा है। ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। देखिए, ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये इंडिया की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों को सिग्निफिकेंटली बूस्ट दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये एक क्लियर सिग्नल है पोटेंशियल एडवर्सरीज को, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, कि इंडिया की रिजॉल्व और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज अब एनहांस हो चुकी हैं। एक तरह का डेटरेंट। बिल्कुल। और आर्मी चीफ का वो ऑपरेशन सिंदूर वाला स्टेटमेंट भी इसी तरफ इशारा करता है। इंडिया अब एक ज्यादा प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर अपना रहा है। मैसेज क्लियर है, इंडिया अलग अलग सिनेरियोज के लिए तैयार हो रहा है, चाहे वो सस्टेन्ड लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हों जिनमें ड्रोन्स शामिल हैं, जो हाइब्रिड थ्रेट्स का हिस्सा है, या फिर स्विफ्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स हों। एम है एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी किसी भी मिसएडवेंचर के खिलाफ। और ये रिफॉर्म्स हाइब्रिड थ्रेट से निपटने के लिए इसलिए क्रूशल है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टेक इनेबल्ड यूनिट्स ना सिर्फ कन्वेंशनल फोर्सेस को काउंटर कर सकती हैं, बल्कि एसिमेट्रिक टैक्टिक्स जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स, प्रॉक्सी फाइटर्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एलिमेंट्स से भी ज्यादा इफेक्टिवली निपट सकती हैं। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which of the following is not part of India's integrated battle group modernization? A. Rudra Brigade. B. Bhairav Light Commando Unit. C. Divyastra System. D. Vajra Net Corps. अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।